हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 23 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 24 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स है, यू राइट अ लेटर, ही गोज टू स्कूल डेली, दे डू नॉट अटेंड मंथली मीटिंग। ठीक है। रिकॉग्निशन वर्ड डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, एक्सेट्रा। तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ हम सीखेंगे द लर्नर यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, हमें सिंपल एक्शंस सीखनी है यहाँ इस वर्कशीट में। जैसे एक्शन क्या है? यू राइट अ लेटर, तुम लिखते हो एक लेटर। यहाँ क्रिया क्या है? एक्शन क्या है? लिखना। राइट को अंडरलाइन किया हुआ है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है डेली। जाना क्या है? उसकी क्रिया हो गई, एक्शन हो गई। गोज टू, यहाँ इसको क्या कर दिया हमने? अंडरलाइन कर दिया। दे डू नॉट अटेंड मंथली मीटिंग, वे नहीं अटेंड करते हैं मंथली मीटिंग। अब यहाँ क्रिया क्या है? अटेंड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इस वर्कशीट में हम सीखेंगे रिकॉग्निशन वर्ड डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, जो कि यूज़ होते हैं सिंपल सेंटेंस में डेली एक्शन के बेस पर। जैसे एक्सरसाइज है, फर्स्ट है राधा ब्लैंक ड्राइव अ बाइक डेली। यहाँ हमें वर्ब दे रखी है ड्राइव। राधा ड्राइव्स अ बाइक डेली। यहाँ ड्राइव्स आ जाएगा राधा के लिए, राधा सिंगुलर है तो यहाँ ड्राइव में एस लगा देंगे और ये हो जाएगा राधा ड्राइव्स अ बाइक डेली। राधा डेली बाइक चलाती है। ठीक है। सेकंड है वी ब्लैंक प्ले अ क्रिकेट मैच एवरी डे। यहाँ लिखेंगे वी प्ले अ क्रिकेट मैच एवरी डे। नेक्स्ट थर्ड है दे ऑफन ब्लैंक वॉच कृष्णा सीरियल ऑन दी टीवी। अब यहाँ बात हो रही है कि वे देखते हैं सीरियल, कौन सा? कृष्णा। किस पर? टीवी पर। तो यहाँ डेली ही देखते हैं वो, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है? ऑफन का यूज़ हुआ है, जिसमें हम लिखेंगे वॉच वर्ब। दे ऑफन वॉच कृष्णा सीरियल ऑन दी टीवी। अब ये उनकी हैबिट है डेली रूटीन की, तो यहाँ ऑफन का यूज़ हुआ है। ठीक है। फोर्थ है स्टूडेंट्स ऑलवेज ब्लैंक अटेंड प्रेयर असेंबली। यहाँ ऑलवेज अटेंड ही लिखा जाएगा क्योंकि प्रेयर्स होती है, असेंबली में प्रेयर होती है, तो स्टूडेंट्स हमेशा ही अटेंड करते हैं, ये उनकी डेली रूटीन का काम है। तो यहाँ यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स ऑलवेज अटेंड प्रेयर असेंबली। फिफ्थ है द हेडमास्टर जनरली ब्लैंक स्पीक ऑन डिफरेंट इश्यूज। द हेडमास्टर सिंगुलर है तो यहाँ स्पीक्स हो जाएगा। जनरली स्पीक्स, यहाँ जनरली को क्यों यूज़ किया है? क्योंकि मतलब जनरली, सामान्यतः हेडमास्टर ही स्पीक करता है, मतलब स्पीक डिफरेंट इश्यूज़ पे। ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे स्कूल में ये एक डेली रूटीन का ही काम रहता है। सामान्यतः कोई ना कोई हेडमास्टर इस चीज़ पर बोलता है, डिफरेंट जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं समाज में उससे रिलेट करके। तो यहाँ जनरली का यूज़ हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पर। ऑफन हुआ, ऑलवेज हुआ, ठीक है, डेली हुआ, एवरीडे हुआ। ये क्या है? डेली की हमें रूटीन की बातें बताते हैं ये जो वर्ड्स होते हैं, है ना। सिक्स्थ है कोमल ब्लैंक गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है? कोमल गेट्स अप, कोमल सिंगुलर है, यहाँ हो जाएगा गेट्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। कोमल हमेशा ही उठती है मॉर्निंग में, अगर उठने का काम हो रहा है कोमल के द्वारा तो वो हमेशा ही करती है। ठीक है, तो यहाँ अर्ली इन दी मॉर्निंग ये उसकी डेली रूटीन का काम है। सेवेंथ है मदर नेवर ब्लैंक टेक टी। मदर के साथ में यूज़ करेंगे टेक्स। मदर नेवर टेक्स टी, मदर लेती ही नहीं है कभी भी चाय। ठीक है, तो यहाँ ये उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज ही नहीं ले रही है, वो हमेशा ही नहीं लेती है, इसलिए यहाँ नेवर का यूज़ हुआ है। ठीक है। एट्थ है द अर्थ ब्लैंक मूव राउंड दी सन। अब यहाँ द अर्थ के साथ में हो जाएगा मूव। द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। अब जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमेशा ही राउंड लगाती है सन के। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, डेली का काम है अर्थ का कि वो सन की जो अराउंड है वो मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है? उसकी हैबिट बताई जा रही है अर्थ की। ठीक है, तो ये भी डेली रूटीन का सेंटेंस हो गया है। ठीक है। नाइन्थ है यू ब्लैंक नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा जो वर्ब्स है ना वो
चेंज नहीं हो रही हैं कि वो पास्ट में चेंज हो गई, फ्यूचर में चेंज हो गई हैं। ये डेली रूटीन के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर है तो एस लगा देना है, और अगर प्लूरल है तो सेम एज इट इज़ वर्ब रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझते हुए जा रहे हैं कि डेली रूटीन का किस तरह से सेंटेंस है। 9th है, यू ब्लैंक नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तुम नहीं बोलते हो इंग्लिश बहुत अच्छी। तो यहाँ हमेशा की उसकी हैबिट की बात हो रही है, तो यहाँ नॉट स्पीक एज इट इज़ रहेगा, यू नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और लास्ट है, डू यू ब्लैंक नॉट प्ले पियानो वेल। क्या तुम नहीं बजाते हो नॉट प्ले, मतलब यहाँ पर भी उसकी बात हो रही है कि वो नहीं बजाता है पियानो को अच्छी तरह से। तो यहाँ नॉट प्ले एज इट इज़ रहेगा, यू के साथ में जो वर्ब है वो एज इट इज़ रहेंगी डेली रूटीन के सेंटेंस में। तो आप यहाँ नोट कीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ या डेली रूटीन की हैबिट्स होती हैं या उनको शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो इन सेंटेंस है इनमें हमें देखने को मिलेगा डेली, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, ग्रेजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसकी बात हो रही होगी। तो इस तरह से ये था वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। ठीक है, जिसमें वर्ब्स एज इट इज़ रहती हैं, बस आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।